egg on their face. Okay, ashamed. यहाँ पर आपके got. देखो हो सकता है इन्होंने कोई कांड किया और आपने इनको पकड़ लिया, ठीक है। इन्होंने कुछ गलत किया है, डेफिनेटली पास्ट में कुछ ऐसी हरकत की है जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। अब ये लिटरली खुद पर शर्मिंदा है, अपनी गलती पर इनको शर्म आ रही है। तो गैदरिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन उन लोगों की भीड़ में, उस चकाचौंध वाली दुनिया में आपके पर्सन खुद को अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हर्ट इनको हो रहा है। आपने बदल दिया हमें, तो भाई ये ट्वाइस मैसेज आया है, तो स्ट्रांगली चांसेस है कि आपके पर्सन में बदलाव आ रही है। लेकिन अगेन मैं बता दूं, जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से मेरी यही एक प्रार्थना है, वे जितने भी व्यूवर्स इस वक्त मुझसे कनेक्टेड हैं, राम जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें अपने प्रियजनों के साथ। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। टाइम रीडिंग होंगी, जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। और जो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव एग ऑन देयर फेस। ओके, अशेम्ड। यहाँ पर आपके गॉट। देखो हो सकता है इन्होंने कोई कांड किया और आपने इनको पकड़ लिया, ठीक है। इन्होंने कुछ गलत किया है, डेफिनेटली पास्ट में कुछ ऐसी हरकत की है जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। अब ये लिटरली खुद पर शर्मिंदा है, अपनी गलती पर इनको शर्म आ रही है। चलो भाई, आज भी भाई चलो अच्छी बात है कि आपके पार्टनर के अंदर अभी भी इंसानियत है, अपनी गलती एडमिट कर रहे हैं। वरना कुछ लोग गलत करके भी कभी 1% आप उनके चेहरे पे ये नहीं देखोगे कि भाई इसको अपनी गलती का एहसास है, ठीक है। वो मतलब इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो उल्टा आप पर ब्लेम कर देंगे, अपनी गलती आप पर थोपेंगे, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपके पार्टनर ने चलो फाइनली अपनी गलती स्वीकार की है, इनसे अगर गलती हुई है तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनको बहुत शर्म आ रही है खुद पर। बहुत बढ़िया। इन्होंने पास्ट में अगर कुछ गलत किया है तो उनको अभी बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, बहुत ज्यादा। या फिर हो सकता है आप जब इनसे दूर हुए तो उनको टाइम मिला रियलाइज करने का कि भाई गलती किसकी थी, तो इनको अब समझ में आ गया गलती मेरी थी। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। ओके, वैसे बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर इंटीमेसी का कार्ड है, कमिंग इनटू यूनियन। आपके पार्टनर मिसिंग यू, केमिस्ट्री, पैशन। आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी में है, ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, ये आपके साथ ठीक है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये लिटरली आपको फील करना चाहते हैं, हम तुम, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। थिंकिंग ऑफ यू ऑल द टाइम ये आपके बारे में सोचते हैं। इनके माइंड में आप चलते हो, ऐसे ऐसे थॉट चलते हैं कि आप इनके पास आओगे तो ये ऐसी बातें करेंगे, वैसी बातें करेंगे, ठीक है, वगैरह वगैरह। समझ गए ना? अभी ज्यादा मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगी, बस इतना बता दूं, आपके पार्टनर जो है ये डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली आज की रात ये आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं। फैंटेसाइज करने का मतलब ये है कि आप जब इनके पास होंगे तो ये क्या क्या करेंगे, कौन सी बातें करेंगे, झगड़ा करेंगे या आपको मनाएंगे, आप रूठोगे या मनाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा। ओके, बट मुझे देखो ये दोनों कार्ड्स एक साथ आए हैं, तो मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, मेरे कुछ ही व्यूवर्स से मैच होगा, तो आप देख लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बहुत से व्यूवर्स ने अराउंड 50 to 60% मेरे व्यूवर्स, आपने अपने पार्टनर को किसी और थर्ड पर्सन के साथ इंटीमेट होते हुए पकड़ा है, या फिर उनके साथ ये अफेयर में थे, इनका अफेयर चल रहा था किसी के साथ, तो आपने उनको लिटरली पकड़ा है, और अब इस बात पर इनको शर्म आ रही है, इनसे गलती हो गई, ये बहक गए थे। ये बढ़िया था सच में, ये ठीक है। मतलब
लोगों का ये सोचना है कि वो गलती कर देंगे फिर माफी मांग लेंगे, बोल देंगे गलती हो गई, शर्मिंदा हूं मैं, शर्मिंदी हूँ हाँ शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदी हूँ नहीं, शर्मिंदी थोड़ी ना होता है। हे भगवान, मैं भी ना ऐसे जेंडर वाइज अभी ये वर्ड यूज करने लगी, शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदी हूँ, शर्मिंदी होता है शायद, शर्मिंदी मुझे बहुत अजीब लग रहा है, शायद शर्मिंदी नहीं होता, शर्मिंदी होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स शर्मिंदी क्यों होंगी, वो कभी गलती करती नहीं है सो शर्मिंदा ही होता है। अब मैं कंफर्म हूँ, शर्मिंदी हो ही नहीं सकता, ये वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, किसी भी डिक्शनरी में नहीं है ये वर्ड, शर्मिंदी तो होती ही नहीं है, शर्मिंदा ही होता है, क्योंकि गलती भी शर्मिंदा ही करता है। वेरी गुड मैम, आप भी जेंडर की बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं जस्ट किडिंग, बोलना पड़ता है क्या? वो मुझे याद आ गया वो बात कि एक स्त्री नहीं, हाँ स्त्री हार तभी स्वीकार करती है जब हार सोने का हो तो वो याद आ गया इसलिए। चलो, चाइल्डिश, ओके, इमेच्योर एंड स्टबर्न। आपके पार्टनर ना गधे है, गधे, मैं नहीं बोल रही, ये खुद देखो, आप देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है, इससे ब्यूटीफुल कार्ड आज की रीडिंग में मुझे नहीं लगता आएगा। आपके पर्सन ये गधे वाली हरकतें कर रहे हैं तो गधा ही बोलूंगी ना। यहाँ पर कार्ड आया है लिटरली स्टबर्न का, जिद पकड़ रखी है इन्होंने, ठीक है, अभी भी इमेच्योरिटी। मैंने क्या कहा, देखो मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर शर्मिंदा तो है, इनको अपनी गलती का एहसास भी है, स्पेसिफिकली टुनाइट इनको बहुत ज्यादा एहसास होने वाला है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अभी आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन लेकिन अभी भी ये कोई एक्शन इनकी तरफ से मुझे मेच्योर कोई एक्शन नहीं लग रहा, इनकी तरफ से एक्शन इमेच्योर ही लग रहा है, अभी भी हरकतें इमेच्योरिटी वाली ही है। मतलब चलो गलती का एहसास हो गया, बट इट डजंट मीन कि आपके पार्टनर मेच्योर हो गए। इनका, चलो मैं बताती हूँ इनके साथ क्या हो रहा है, इनके साथ लिटरली हो रहा है कि ये उन लोगों में से हैं जिनको ठोकर लग गई तो इन्होंने, भाई ठीक है, मेडिसिन ले ली आराम से, और फिर वही जाएंगे धक्के खाएंगे और फिर वही मुंह की खा के आएंगे, मतलब फिर भी नहीं सुधर रहे हैं, उधर उधर जाएंगे, ये डेफिनेटली जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, स्ट्रांगली चांसेस है कि ये जो गलती इन्होंने पास्ट में की है जिससे ये शर्मिंदा फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में भी, इन नियर फ्यूचर भी ऐसी गलती कर सकते हैं, मेच्योरिटी नहीं है। ओके, यहाँ पर देखो, ये ध्यान रखिएगा मेरे व्यूवर्स, जाल में नहीं फंसना है, यहाँ पर स्ट्रांगली चांसेस है कि आपके पर्सन आपको मैनिपुलेट करें, ये विक्टिम रोल प्ले करने वाले हैं, ये लिटरली आपको ऐसा फील करवाने वाले हैं जहां सारी गलती आपकी थी और ये बन जाएंगे भोला भाला था, सीधा साधा था, मैं तो नादान था, या नादान हूं या नादान थी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे व्यूवर्स गिल्ट में मत आ जाना, ठीक है, गलती आपकी नहीं थी, शर्मिंदा ये फील कर रहे हैं गलती इनसे हुई है, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मन में इनको पता है कि मुझसे गलती हुई, लेकिन ये स्वीकार करने वाली एनर्जी किधर है भाई? बहुत अच्छी बात है, इनको गलती का एहसास है, ना 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 ना, वो भी ना करके गए, गलती का एहसास है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिद है, एक्सेप्ट नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। तो भाई मेरे व्यूवर्स प्लीज इनकी बातों में मत आ जाना, ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये आपको ऐसा फील करवा देंगे कि सारी गलती तुम्हारी थी, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुमने मुझसे झगड़ा किया या तुमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जहां मुझे उस थर्ड पर्सन को चूज करना पड़ा। वाह वाह वाह, ओके ओहो, हे मेरे राम जी, भाई प्लीज मेरे व्यूवर्स थोड़ा सा बच के रहना इस इंसान से, यहाँ पर प्लेइंग द विक्टिम एंड इमेच्योर, अगेन इमेच्योर, टेस्टिंग यू, एनालाइजिंग यू, देखिए ये अगेन माइंड गेम प्ले करने वाले हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके पार्टनर चाहते क्या हो, कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, अभी भी नहीं सुधरे हो, गलती पता लग गई कि मुझसे गलती हुई है फिर भी नहीं है सुधार, अभी भी आपके साथ माइंड गेम प्ले कर रहे हैं ये, अभी भी इनका दिमाग किसी और ही, समझ रहे हो आप? तो मेरे व्यूवर्स थोड़ा सा आप भी केयरफुल रहिएगा, ठीक है,
बातों में बिल्कुल नहीं आना है, गिल्ट में गलती से भी मत आ जाना, गलती आपकी नहीं है, अगेन मैं बता दूं, माइंड गेम प्ले करने वाले हैं आपके साथ, क्योंकि आपको अच्छे से जानते हैं आप कितने इमोशनल हैं, आप इजीली इन पर ट्रस्ट कर लेते हैं। और ये हे भगवान। और एक बात और बहुत स्पेसिफिक मैसेज क्लिक हुआ है मेरे व्यूवर्स, एक बात और, अगर आपने मेरे जितने भी व्यूवर्स जिनके पार्टनर ने पास्ट में ऐसी हरकत की है, किसी थर्ड पर्सन के साथ ये कनेक्ट हुए या अफेयर में गए, ठीक है, तो मैं उनके लिए स्पेसिफिकली रेड फ्लैग दिखा रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपको टेस्ट करने आ रहे हैं कि आप उस गलती को भूल गए हो क्या, आपको ज्यादा बॉदर तो नहीं की ना ये चीज, ताकि ये भविष्य में फिर से अगर कनेक्ट हो जाए तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, मतलब आप ज्यादा कोई बड़ी बात ना बढ़ाओ। तो मेरे व्यूवर्स, अगर ये हरकतें आपके पार्टनर ने पास में की है ना, तो आपको स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना ही पड़ेगा, इस इंसान के लिए नहीं, इस कनेक्शन के लिए नहीं, खुद के लिए। एटलीस्ट आप ऐसा इंसान डिजर्व नहीं करते। अगर वो इंसान आपके लिए लॉयल नहीं है, या फिर वो आपको ऑप्शन में रख रहा है, जाने दो, जस्ट गो, जाओ, नहीं चाहिए ऐसा इंसान, आप ये डिजर्व नहीं करते। मेरे जितने भी व्यूअर्स जिनके पार्टनर ने डेफिनेटली तो नहीं कह सकती, क्योंकि वो आपको अच्छे से पता है, ठीक है, लेकिन हाँ डेफिनेटली आई एम गेटिंग कि आपके पार्टनर बहुत कुछ अभी खिचड़ी पकने वाली है, बहुत कुछ ऐसा करने वाले हैं जहां मेरे व्यूअर्स आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। ये अगेन आ रहे हैं, देखो भाई, प्यार अपनी जगह है, प्रेम अपनी जगह है, लेकिन ये भाई क्यों किसी को मैनिपुलेट करना, क्यों, चलो भाई आपकी हरकतें हैं, आप में सुधार नहीं है तो बोलो भाई मेरी ये, भाई मैं हमेशा से ऐसा हूँ, ऐसी हूँ, मुझसे भाई मैं हूँ कमीना, मैं हूँ, तो मुझे ये मैं नहीं सुधर सकता, मैं नहीं सुधर सकती, मैं पैदाइशी ऐसा हूँ, ठीक है, तो बोलो ना, क्लियर एक्सेप्ट करो, फिर बाहर अच्छा बनने की क्या जरूरत है। तो भाई आपके पार्टनर अगर ऐसा कर रहे हैं तो मेरे व्यूअर्स थोड़ा सा केयरफुल रहना। एक वर्ड है ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए, आपके पार्टनर के लिए ये है, प्राण चले जाए लेकिन मैनिपुलेशन नहीं रुकनी चाहिए। हर्टिंग, क्राइंग, डिप्रेस्ड, पेन, सोरो, ओके, स्पॉटलाइट, लाइमलाइट, ठीक है, ऑडियंस, सेल्फ ऑब्जर्व। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के चारों तरफ लाइट्स ही लाइट्स है, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, लोग ड्रामा कर रहे हैं, बहुत से लोग इनके आसपास हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये किसी पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई वेडिंग हो, कुछ तो ऐसा है, कुछ तो गैदरिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन उन लोगों की भीड़ में, उस चकाचौंध वाली दुनिया में आपके पर्सन खुद को अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हर्ट इनको हो रहा है, बहुत क्राइंग एनर्जी है, ये लिटरली क्राई कर रहे हैं। देखो मेरे व्यूवर्स, अगेन आप कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम यहाँ पर ये एनर्जी है, यहाँ पर, देखो समझो इस चीज को, ये इनके मन की भावनाएं हैं, ये मन में हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है ना, ये उतल पुतल जो हो रखी है, ये इनके मन में हो रही है, क्राइम वाली एनर्जी आपको मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली दे लव यू, डेफिनेटली ये रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन 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 एक्शन देखो, एक्शन टोटली अपोजिट है, ठीक है, ये अपनी फीलिंग्स को फॉलो कहाँ कर रहे हैं, ये जितना फील कर रहे हैं आपके लिए, जितना इंटेंस ही आपके लिए फील कर रहे हैं, क्या उतना इंटेंस आपको एक्शन दिख रहा है क्या, अभी भी सोच तो ये रहे हैं आपके माइंड के साथ प्ले करने का, राइट, तो एक्शन को देखो, फीलिंग्स अभी नहीं, जब फीलिंग्स इनके एक्शन से मैच हो तब आप इन पर रिलाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। हाँ, आज रात ये लिटरली क्राई करने वाले हैं, आज रात लोग जो हैं इनके आसपास वो डेफिनेटली आराम से एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ, लेकिन आपके पार्टनर बहुत अकेले हैं इस वक्त, बहुत ज्यादा अकेले हैं। Reconciliation, wow, harmony, getting back together, stubborn. देखो आपके जो पार्टनर है ना,
ये डेफिनेटली आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, परमानेंट यूनियन में आना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए इस कनेक्शन में मतलब ऑन एंड ऑफ नहीं चाहते। ये आपके साथ हो सकता है लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, आगे तक चलेंगे, लेकिन अगेन वही बात है, लॉयल्टी किधर है? एक इंसान का आपके साथ लॉन्ग लाइफ रहना, मतलब आप समझना इस चीज को, एक इंसान का आपके लाइफ में लॉन्ग लाइफ मतलब लॉन्ग टर्म का वो सोच रहा है, ठीक है, प्लान कर रहा है, ठीक है, वो लॉन्ग लाइफ आपके साथ चल भी रहा है, बट क्या ये सबूत है, क्या ये प्रूफ, क्या ये आपके साथ जो आपके पार्टनर चल रहे हैं, क्या ये इस बात का सबूत है कि ये आपके टुवर्ड्स लॉयल है? ऐसा भी हो सकता है ना कि ये आपके साथ चल रहे हैं, ठीक है, मतलब आप समझो आप एक ही पाथ पर चल रहे हो, लेकिन इनकी नजर कहीं और ही है, ताड़े किसी और ही को रहे हैं, बोल ये रहे हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, लेकिन नजर कहीं और ही है। तो भैया आप ये बताओ, तो क्या कहोगे आप? ये आपके साथ डेफिनेटली हार्मोनियस यूनियन में आने वाले हैं, चाहते भी हैं हमेशा हमेशा आप दोनों एक हो जाओ, पर बट कि क्या आप इसको लॉयल्टी से कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं ना। तो देखो भाई, तभी मैं कहती हूँ कि फीलिंग्स अपनी जगह है, एक्शंस देखिए, एक्शंस क्या बोल रहे हैं, एक्शंस बहुत कुछ बोलते हैं, तो एक्शंस पे ध्यान दो, फीलिंग्स को छोड़कर एक्शंस देखो, क्या एक्शन ले क्या रहे एक्शन, ठीक है। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर नहीं सुधरे हैं, नहीं सुधरे हैं, ये बहुत ज्यादा स्टबर्न है, बहुत ज्यादा। इन्होंने एक बार सोच लिया ना कि मुझे ये करना है, तो इनको ये वो करना है, फिर चाहे आप कितने हर्ट हो या कोई और हर्ट हो। ओके, अभी फिगर कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। राइट नाउ आपके पार्टनर आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं, आपको एक फाइल का चुनाव करना है और क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे। दिस इज फाइल नंबर 1, ओके, एंड दिस इज फाइल नंबर 2। आप जल्दी से एक फाइल का चुनाव कीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर एट प्रेजेंट टाइम आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं। जिन्होंने फाइल नंबर 1 को चूज किया, अगर नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि ये इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका कोई काम अटका पड़ा है। ये डेफिनेटली इस कनेक्शन में एक्शन जरूर लेंगे, लेकिन पहले इनका कोई काम अटका पड़ा है। जब तक वो काम नहीं हो जाता, कोई ऐसा काम है जिसका पहले होना जरूरी है, आपसे यूनियन में आने से पहले वो काम हो जाना चाहिए। तो आपके पार्टनर अभी बिजी है अपने काम में बहुत ज्यादा, क्योंकि वो उसी काम में स्टक है राइट नाउ। इन्होंने ये सोच रखा है कि जब तक मेरा एक काम नहीं होगा तब तक मैं एक्शन नहीं लूंगा या मैं एक्शन नहीं लूंगी। अगेन वही स्टबर्न बिहेवियर इनका। ओके, जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया है, कमिटमेंट, ओके, बहुत स्लो है भाई कमिटमेंट। कमिटमेंट का नाम लेते तो वैसे स्लो हो जाते हैं, ठीक है, इनकी सांसें ऊपर नीचे होने लग जाती है, कभी देखना कभी सुनना, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो है वो देखो सोसाइटी कॉन्शियस मुझे लग रहे हैं। मुझे यही एक रीजन लग रहा है इनके स्लो होने का। अगर ये आपको कमिट नहीं कर रहे, उसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है इनको फर्क पड़ता है। इनकी देखो एक इमेज है, लोग इनको जानते हैं, ठीक है, और इनके एक डिसीजन से हो सकता है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़े इनकी लाइफ पर, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन आपके पार्टनर जो है ना, वो चाहते तो हैं कि आपके साथ ये चले, लेकिन जब आपको कमिटमेंट देने की बात आती है तो ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। सो अगर आप ऐसे कमिटमेंट की उम्मीद लगा रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये टाइम लेंगे, ये बहुत ज्यादा टाइम लेंगे कमिटमेंट के लिए, क्योंकि इनको फर्क पड़ता है लोग क्या कहते हैं। इनको इनको मुझे मुझे इनके अंदर एक प्राइड लग रहा है, एक घमंड है इनको, ठीक है। तो मेरे व्यूअर्स, आपको पता है ना आपको क्या करना है। ऐसे इंसानों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, पाप लगता है पाप। ऐसे इंसानों का घमंड तोड़ना चाहिए, पुण्य मिलेगा, पुण्य। ओके, देखते हैं वैसे हम कौन होते हैं किसी का अभिमान तोड़ने वाले, सही है ना। जो अभिमान करेगा, जो करेगा वो भरेगा, सिंपल सी बात है। चलो छोड़ो,
अब देख रहे हैं आपके पार्टनर और क्या स्पेसिफिक मैसेज आपको देना चाहते हैं। कुछ इनिशियल्स भी निकालेंगे। जय सिया राम। जा राम झूले राम झूले। पहले नेम के इनिशियल्स देख लेते हैं। एन किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। डब्ल्यू, ओके, ये क्या है, ए, ओके, के, एन, अगेन एन, ये क्या है भाई, ये क्यू, क्यों, ये क्यों क्यों आया है यहाँ पर। एच, एफ, ओ, ओहो, अगेन एन। कोई वर्ड बन रहा है क्या मुझे, ओके एक वर्ड मुझे दिखा है, शायद आपके पार्टनर जो ना, आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, अवेकनिंग, ठीक है। आपके पार्टनर अवेकन हो रहे हैं, आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। और क्या कुछ दिख रहा है आपको, ये आपके फोन कॉल का वेट कर रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है। और क्या है, ये क्यों क्यों आया भाई, अच्छा वी भी है, वी, ओके। सो इससे तो वैसे भी ये नेम के इनिशियल है, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड बने थे तो मैंने आपको बता दिया। अभी कुछ ये मैसेजेस हैं, ये देख लेते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। सो फर्स्ट मैसेज भी है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर अवेकन हो रहे हैं, आज भी उतना ही चाहते हैं जितना पहले चाहते थे, ओके। इसका मतलब समझ रहे हो, ये नहीं सुधरे अभी भी ये कल भी वैसे थे, आज भी ऐसे ही है। आई एम सॉरी, ओके। आपके पार्टनर आपसे सॉरी कह रहे हैं। देखो, जब एक इंसान आपको सॉरी बोलता है ना, तो याद रखना वो परमिशन ले रहा होता है इनडायरेक्टली फिर से गलती करने की। शायद हमने आपको खो दिया, इनको ये एक फियर आ रहा है कि शायद इन्होंने आपको खो दिया है, ये अशेम्ड वाली फीलिंग। हमें बहुत जरूरत है आपकी, क्राइम वाली एनर्जी आई थी, हर्टिंग, बहुत ज्यादा हर्ट है, बहुत ज्यादा रो रहे हैं, इनको आपकी जरूरत है इस वक्त। आई हैव अनरिजॉल्व्ड कर्मा, ओके। इनके कुछ कर्मा है जो अभी पेंडिंग है, कर्मा भुगतने बाकी है, ऐसा बोलो ना सीधा सीधे। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है, ये बड़ा चीज ही था, राइट। व्हेन आई गो आउट आई इमेजिन हैविंग ए चांस एनकाउंटर विद यू। जब ये बाहर जाते हैं ना, घर से बाहर निकलते हैं, तो ये लिटरली इमेजिन करते हैं कि काश आप इनसे टकरा जाओ, आप सामने से आ जाओ। आई एम बिकमिंग ए बेटर पर्सन, धीरे धीरे ये खुद में सुधार ला रहे हैं, ये धीरे धीरे बेटर पर्सन बन रहे हैं, ये आपको बताना चाहते हैं ये बात। जरूरी तो नहीं ऐसा हो रहा हो, ये तो आपको बताना चाहते हैं। चलो क्या पता कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए हो रहा हो। आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, आपके पार्टनर के पास कोई गिफ्ट है, पता है कौन सा गिफ्ट है, ये ऐसा गिफ्ट है जो लिटरली आपको सरप्राइज आपको कर देगा अचानक से कि भाई है। वी वुड बी अ पावर कपल, इनको अच्छा लगता है, अच्छा लगता नहीं, क्या बोल रहे हो, इनका मानना ये है कि आप एक पावरफुल कपल है। जब आप दोनों साथ में आते हैं ना, लोगों की जलती है आंखें, आपने बदल दिया हमें। तो भाई ये ट्वाइस मैसेज आया है, तो स्ट्रांगली चांसेस है कि आपके पर्सन में बदलाव आ रहे हैं। लेकिन अगेन मैं बता दूं, ये कंप्लीटली चेंज नहीं हुए हैं, कुछ हरकतें हैं जो अभी तक इनकी नहीं सुधरी हैं, ओके। वैसे ये धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं खुद को। आई वॉन्ट टू डेडिकेट ए सॉन्ग टू यू, आपके पर्सन आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। लेट्स सी क्या सॉन्ग है, फिर ये 3 मैसेज और है, ये भी देख लेंगे। आपके पार्टनर राइट नाउ आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। जय सिया राम। सो सॉन्ग है वाओ, माय फेवरेट, ताल मूवी का सॉन्ग है। नहीं सामने ये अलग बात है, मेरे पास है तू मेरे साथ है। भले ही आप इनके सामने नहीं हो, लेकिन ये लिटरली आपको फील कर सकते हैं कि आप इनके पास हो, आप इनके साथ हो। इसमें एक लाइन है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा
कि आपके पार्टनर को अच्छे से पता है कि आप इनके टुवर्ड्स लॉयल हैं, तो आप क्यों नहीं लॉयल्टी दिखा रहे मेरे व्यूअर्स के लिए। खफा है मगर बेवफा तो नहीं, है ना। इनका ये मानना है, ये फील करते हैं कि आप भले इनसे खफा हो सकते हैं लेकिन आप बेवफा नहीं हो। तो भाई ये वाली फीलिंग मेरे व्यूवर्स को भी फील करवाओ, मेरे व्यूवर्स भी कह सके कि भले ही कुछ भी हो जाए मेरा पार्टनर बेवफा नहीं हो सकता। लेकिन मेरे पर्सन डाउट में आ रहे हैं। मैं पर्सन क्यों बोला, मैं व्यूवर्स बोलने वाली थी, मेरा पर्सन क्यों डाउट में आएगा भाई। ओके, आई एम वरीड अबाउट यू। आपकी पर्सन को आपकी टेंशन हो रही है, अरे अपनी टेंशन लो। मेरे व्यूवर्स तो मस्त है क्योंकि वो मुझसे कनेक्टेड है, क्योंकि वो मेरे राम जी से कनेक्टेड है भाई। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई कैंट। क्यों भाई, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं कर सकते बात। आपके पर्सन आपको कॉल नहीं कर सकते, मैसेज नहीं कर सकते, ठीक है। बात तो करना चाहते हैं लेकिन ये कर नहीं सकते। अगेन वही घूम फिर के वही बात आ रही है, फीलिंग्स में बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा पेन मुझे दिखा है, लेकिन एक्शन की बात आती है तो वो किधर है। यहाँ ये आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन ये एक्शन नहीं ले सकते। वाह वाह वाह। लास्ट वी हैव माई हार्ट, माई हार्ट इज सो ब्रोकन। इस वक्त इनका दिल टूटा हुआ है। तो ये हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज्यादा हर्ट है। चलो मुझे ये रीजन देखना पड़ेगा, रीजन क्या है राम जी। मेरे व्यूवर्स जो है ये डाउट में, इनको फिर पूरी रात नींद नहीं आएगी ये सोच के कि भाई हमने तो इनका दिल नहीं तोड़ा, तो अभी इनका दिल किसने तोड़ा। तो देखते हैं इनका दिल टूटने का रीजन। पिकअप पायल रीडिंग करूंगी, आपको एक कार्ड का चुनाव करना है। देखते हैं आपके पार्टनर का दिल क्यों टूटा हुआ है, किसने तोड़ा, आपने या किसी और ने। दिस इज पायल नंबर 1, दिस इज पायल नंबर 2। इनका दिल कैसे टूटा, क्यों टूटा, कब टूटा, कहाँ टूटा, किस तरीके से टूटा। लिटरली हम पूछने वाले हैं यूनिवर्स से, भाई कब कब कैसे कैसे क्या क्या हुआ। सो बनते हैं रिपोर्टर यहाँ पर जिन्होंने पहले नंबर 1 को चूज किया है। ये इनका दिल टूटा है इन्हीं के किए हुए कर्म से। इन्होंने पास्ट में कोई डिसीजन लिया, आपसे दूरियां बनाई, इनको लॉस्ट वाली फीलिंग आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है और इनका दिल धीरे धीरे टूट रहा है। ये सोच सोच कर ये पेन में जा रहे हैं कि इन्होंने आपको खो दिया, अपनी हरकतों की वजह से इस इंसान ने आपको खो दिया। अब आप पहले जैसे इनके साथ नहीं रहेंगे। अगर आप आ भी गए ना इनके साथ कनेक्शन में, तो हो सकता है ये पहले जैसे आपको ना पा सके। तो आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ है आपके दूर जाने से, जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया। ओके, मुझे क्लैरिफाई करना होगा। ओके, एक और डेक लेनी पड़ेगी मुझे। इस कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए मुझे। इनका दिल क्यों टूटा है, पहले नंबर 2 वाला पार्टनर है। इनका तो दिल किसी ने तोड़ा है भाई, बुरी तरीके से तोड़ा है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड। अब मुझे ये देखना है कि ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है या किसी और की। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है या किसी और की। नहीं, ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी नहीं है, ये कोई और ही है भाई। ये कोई और है जिन्होंने इनको सबक सिखाया है। सॉर्ड दिख रही है आदमी, इनको कुछ ऐसे शब्द इनको बोल दिए है किसी ने। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे हैं और जैसे जैसे हर्ट हो रहे हैं इनको आपकी कही हुई बातें याद आ रही हैं, इनको आप याद आ रहे हो कि एक आप थे जो इनके लिए कितना अनकंडीशनल लव आपके मन में इनके लिए था, ठीक है। आप इनकी कितनी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन कोई है जिन्होंने इनको इनकी जगह दिखाई है और आपके पर्सन वहां से मूव ऑन कर रहे हैं और ये बहुत ज्यादा हर्ट है। डिवाइन ने अपना काम कर दिया। कर भला तो हो भला, ऐसे ही थोड़ी ना है। ओके, अभी मैं गाइडेंस देख लेती हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है, मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आया है, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। देखो यहाँ पर जो भी चैलेंज आपको इस वक्त मिल रहे हैं, आपको उनको क्या ये है, ओके, आपको उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, ये सोचकर कि यही एकमात्र रास्ता है आपको कुछ नया सीखने का।
ठीक है, अगर ये चैलेंजेस नहीं होते तो आप कुछ नया नहीं सीख पाते। आपने बहुत कुछ सीखा है इन चैलेंजेस से। तो जो जो चैलेंजेस अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो हैप्पी हो जाओ, वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। देखो, आपको पता होना चाहिए कि आप जैसा सोचोगे आप वैसा अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो सोच रहे हो वो सिर्फ आपके सोच में ही है, आपके थॉट्स में ही है, नहीं, वो रियलिटी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आपके थॉट्स रियलिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, खुद से ये कहो। आपने जो एक बार सोच लिया आप वो करके छोड़ते हो, ठीक है, तो फिर लग जाओ। आप में वो पोटेंशियल है, जहां आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, फिर वो आप उसको अचीव करके ही मानते हैं और वो आपको मिलती भी है। बस इसी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़िए और आप देखेंगे कि आपको वो हर चीज आपको अचीव हो रही है जो आपने सोचा था कि मुझे ये अपनी लाइफ में चाहिए एट एनी कॉस्ट, और वो आपको मिल रही है क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है। आप जो सोचते हो वो आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो आप बहुत भयंकर वाले मैनिफेस्टर हो, ठीक है। तभी कहते हो नेगेटिव मत सोचो, थर्ड पार्टी के बारे में इतना मत सोचा करो, लिटरली अपने माइंड से निकालो। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से एग्जिट तब होगी जब आपके माइंड से एग्जिट होगी, ठीक है। अगर आप इनको सर पे बिठा के रखा है तो भाई वो तो करेगी ना डांस आपके सर पर चढ़ के। अगर ऑल द टाइम आपके हेड में उन्हीं के थॉट्स चल रहे हैं, थर्ड पार्टी के, लिटरली आपके हेड में उन्हीं के थॉट्स चल रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर पर आप ही उनने ही उनको बिठा के रखा है, सर में वो घूमे जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर हेडेक तो होगा ना, आपको आपको हेडेक होगा और उनकी मौज है। इसलिए अच्छा है इनको जमीन पे पटको, खुद से दूर रखो, दूर दूर तक उनके थॉट आपके माइंड में नहीं आने चाहिए। कौन पार्टी, कौन सी पार्टी, कैसी पार्टी, ये सिर्फ एक मेरे आप ये सोचो कि ये मेरे पार्टनर को कुछ सिखाने के लिए आई है। मेरे व्यूअर्स ने मेरे व्यूअर्स, आपको ये सोचना है कि हमारे भगवान जी ने इस थर्ड पार्टी को इसलिए भेजा है ताकि इनकी अक्ल ठिकाने आ सके। जो हम इनको नहीं सिखा पाए वो थर्ड पार्टी सिखाने आई है, दैट्स इट। बस इतना ही माइंड में होना चाहिए। इसके अलावा ये थॉट मत लाओ पता नहीं थर्ड पार्टी के साथ इस वक्त क्या चल रहा है, पता नहीं थर्ड पार्टी क्या कर रही होगी। अरे पहले अपने पार्टनर की हरकतें देखो, थर्ड पार्टी को बाद में ब्लेम करो। ये सोचो कि ये क्या कर रहे होंगे उधर, वरना मजाल है थर्ड पार्टी का कि वो कुछ करे आपके पार्टनर के साथ। समझो इस चीज को। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपसे कनेक्टेड आपको फील हुआ इस रीडिंग से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जय सिया राम हर हर महादेव।